नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वक्त हो गया है परवाह देश की का। दो खास रिपोर्ट आपके सामने होंगी। सबसे पहले दिखाएंगे ईरान ने कितने देशों से हफ्ता वसूला, यूएई, सऊदी और कतर को क्यों बख्शा। अब से थोड़ी देर बाद 10:15 पर दिखाएंगे पहले भूकंप फिर विध्वंस। क्या यह ईरान के एटमी मिशन का सिग्नल है? एक्सक्लूसिव स्टोरीज अब से थोड़ी ही देर बाद। लेकिन परवाह देश की में अब सबसे पहले बात खाड़ी में धधक रही बारूदी शोले की करेंगे, जिसने अरब देशों की टेंशन का मीटर कर दिया है अप। क्योंकि बीती रात एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी धमाकों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार का धमाका पहले के मुकाबले ज्यादा विध्वंसक था। अमेरिका ने जहां ईरान 20 ठिकानों पर बमबारी की, ईरान ने एक कदम आगे बढ़कर 21 हमलों से अरब में मौजूद अमेरिकी बेसिस को दहला दिया। लेकिन इस बार अरब में हमलों का पता अलग था। ना तो यूएई पर मिसाइल आघात हुआ, ना ही सऊदी पर बारूदी प्रहार और ना ही कतर पर हमला, बल्कि इस बार निशाने पर रहे जॉर्डन, कुवैत और बहरीन। लेकिन इस हमले के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ईरान ने यूएई, सऊदी अरब और कतर को क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे की कहानी है क्या? क्या है इस सारे घटनाक्रम का वसूली वाला कनेक्शन? समझिए इस खास रिपोर्ट से। खाड़ी में उफान मारती लहरें एक ऐसी बारूदी सुनामी का सायरन बजा रही हैं जिसके केंद्र में पूरा का पूरा अरब है। हालात ये हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमलों का परिणाम अब पूरे अरब को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान जंग का अरब विस्तार शुरू हो गया है। ट्रंप ने दावा किया कि एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मुज स्ट्रेट में गश्त कर रहा था, जिससे ईरान ने मिसाइल हमले में मार गिराए, जिसके बाद ईरान को जवाब देना जरूरी हो गया था। मिसाइल की लड़ाई जो है, क्योंकि ये पक्ष जो है ये बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी पर, 500 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे के ऊपर फायर कर रहे हैं। ये कोई इनके साथ कोई लैंड बॉर्डर लगा नहीं है और ये बहुत दूरी के साथ मिसाइल वॉरफेयर चल रहा है और इस प्रकार की लड़ाइयां ज्यादा देर चल नहीं सकती हैं और दोनों पक्ष इस समय पर शांति चाहते हैं। युद्ध में विजेता वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर होता है, बल्कि जीत उसकी होती है जो आखिर तक बचता है। और यही भूख ईरान के अंदर भी है। वो बचा रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, अपना वजूद बचाए रखना चाहता है। ईरान ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। बेशक मिसाइल्स गिरे हैं कुवैत के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, काफी हद तक वो जो मिसाइल्स हैं वो डिटेक्ट हो चुकी थी, वो कुछ तो हवा में ही गिरा दी गई और जो डैमेज हुआ है मुझे नहीं लगता इतना बड़ा डैमेज है। तो ये एक तरफ से ईरान को अपनी पब्लिक को ये बताने के लिए है कि देखिए हम चुपचाप नहीं बैठे हैं, हमने भी जवाब कर दिया है। और अगर इसको इस समय पर अमेरिका एस्केलेट नहीं करेगा तो मुझे लगता है ये शांति आ सकती है। और अमेरिका को इसको एस्केलेट करने के लिए मुझे कोई कारण दिखता नहीं है इस समय पर। ईरान ने अरब में नए टारगेट को क्यों निशाना बनाया? क्या जंग का विस्तार पूरे अरब में करना चाहता है? आखिर यूएई, सऊदी और कतर को ईरान ने क्यों छोड़ा? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 9 जून को यूएई का एक प्लेन तेहरान में लैंड हुआ था। माना जा रहा है कि विमान में $2 बिलियन कैश थे। ये पैसे यूएई, सऊदी और कतर ने भेजे थे, जिसके एवज में ईरान से हमले ना करने की डील की गई थी। जहां तक गल्फ स्टेट्स की बात है, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका वहां से हट गया तो पूरे गल्फ कंट्री जो हैं वो ईरान के दबाव पे आ जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, गल्फ स्टेट जो है जैसे कि सऊदी है, कुवैत है, जॉर्डन है, ये नहीं चाहते कि अमेरिका वहां से हट जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके बाद क्या होने वाला है। तो वो चाहेंगे अमेरिकन प्रेजेंस। ईरान चाहता है कि अमेरिका वहां से हट जाए, लेकिन वो इस समय पर यह होने वाला नहीं है। पैसों के एवज में ईरान पर हमला ना करने की डील की वजह के पीछे अब तक ईरान का यूएई, सऊदी और कतर पर बारूदी प्रहार है। 28 फरवरी को जब से जंग की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक ईरान ने कई बार इन तीनों देशों को अपनी मिसाइल और ड्रोन से दहलाया। अब तक ईरान ने यूएई पर 2800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन वार किए हैं। सऊदी अरब पर भी 700 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले अब तक किए जा चुके हैं। वहीं कतर, जो मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा, उस पर भी ईरान का क्रोध बरपा। 300 से ज्यादा मिसाइलों ने कतर की जमीन को दहला दिया। हमलों का यही डर अब इन 3 देशों को ईरान से समझौता करने के लिए मजबूर कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई की अर्थव्यवस्था तेल गैस निर्यात पर काफी निर्भर। ईरानी हमलों से उनके तेल रिफाइनरी और शिपिंग रूट प्रभावित हुए। साथ ही हॉर्मुज बंद होने से अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा।
ऐसे में यूएई और सऊदी अरब के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ईरान के हमलों की वजह से ही यूएई, सऊदी अरब और कतर को मिसाइल, एयर डिफेंस और सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। साथ ही ईरान उनके बिल्कुल सामने बैठा है। इसी डर की वजह से तीनों देश ईरान से अब और दुश्मनी नहीं लेना चाहते। यूएई, सऊदी और कतर जंग में अमेरिकी सहयोग कम कर सकते हैं। अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिका को करने से रोक सकते हैं। साथ ही ट्रंप पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे हमले तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक किया है और काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने किया स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर। अभी 2 ब्लॉक्स हैं। ये जो छोटे छोटे हमले वो बस यहीं पर ही हुई है कि शिप्स के ऊपर हुई है, जो ब्लॉकेड को मेंटेन करने के लिए की गई है। ईरान की मंशा साफ है। वो ना तो अपनी शर्तों से समझौता करेगा, ना ही अमेरिका के सामने सरेंडर। अगर नौबत जंग की आई तो उसकी तैयारी पुख्ता है। यही वजह है कि अब तक ट्रंप ईरान जंग में फंसे हैं और बौखलाहट में ईरान पर हमले कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।